Hello everyone. Now today we will discuss redox reaction. आप देख पा रहे हैं मैंने redox reaction लिखा है. इसके पहले हमने आपसे डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. बहुत सारे टाइप की केमिकल रिएक्शन आपको बताया था. हमने कुछ प्रैक्टिकल्स भी करके दिखाए थे आपको, जिसमें प्रेसिपिटेशन, डिस्प्लेसमेंट और किस तरह से डिकम्पोजिशन, ये सारी चीजें हमने देखी थी. आज हम सिर्फ एक ही टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे और वो है रेडॉक्स रिएक्शन. बेसिकली रेडॉक्स रिएक्शन अपने आप में दो रिएक्शंस का एडिशन है. कैसे? यहाँ आप देख सकते हैं रेडॉक्स मतलब RED स्टैंड्स फॉर रिडक्शन और OX स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन. तो ये आपको क्लियर समझ में आना चाहिए कि रेडॉक्स रिएक्शन, हमने बोला कि हम एक टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे, लेकिन उस एक टाइप की रिएक्शन को पढ़ने के लिए हमको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी समझ में आना चाहिए. तो पहले हम इसके पार्ट समझ लें, फिर हम रेडॉक्स पढ़ेंगे. ठीक है? तो देखिए, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, एक एक वर्ड समझिएगा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है. ऑक्सीडेशन में मैंने पहला पॉइंट लिखा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. बहुत शॉर्ट में, बहुत इजी वे में लिखा है. एक एग्जांपल देखिए, C+O2 gives CO2. ये ऑक्सीडेशन है. इससे सिंपल एग्जांपल तो मुझे नहीं लगता कि आप ढूंढ पाएंगे C+O2 = CO2. आगे देखिए, रिडक्शन को हम कंपैरेटिव एनालिसिस में ले रहे हैं. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो वो रिडक्शन कहलाएगा. थोड़ा सा रिएक्शन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत स्पेसिफिक रिएक्शन लिखी है. RCHO, ये एल्डिहाइड है. RCHO एल्डिहाइड है. R मतलब एल्किल ग्रुप, यहाँ आप CH3 लिख सकते हैं, मिथाइल ग्रुप जिसको कह रहे हैं. तो ये एल्डिहाइड प्लस हाइड्रोजन. एल्डिहाइड और में जब हाइड्रोजन ऐड होगा तो आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है? एल्कोहल RCH2OH. यहाँ आप क्लियर समझ पाएंगे कि जो एल्डिहाइड में फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है? RCHO में CHO है, और एल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH है. तो एल्डिहाइड का एल्कोहल में कन्वर्ट होना ये एक तरह से रिडक्शन रिएक्शन है. ठीक है, समझ में आ गया सबको? तो ये हम क्लियर करेंगे यहाँ पर कि तो आपको ये पहले ही डेफिनेशन दोनों की क्लियर हो गई कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक तरह से समझ सकते हैं. दूसरा पॉइंट समझिए, क्योंकि आपको केमिस्ट्री की हर रिएक्शन में ऐसा नहीं मिलेगा कि ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है या हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है. आपको दूसरे तरह से भी समझना है इसको. कैसे? यहाँ देखिए लिखा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन. और ये समझने के लिए आपको एग्जाम्पल के थ्रू जाना पड़ेगा. मैंने एक एलिमेंट लिखा है सोडियम, यहाँ Na लिखा है सोडियम. ये सोडियम में जैसा आपको मालूम है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8 और 1, 11 एटॉमिक नंबर होता है. ये अगर अपने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन को एलिमिनेट कर दे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, तो अब इसके पास आप क्या रिजल्ट मिलेगा आपको? Na+. ये जो सोडियम आयन बना, ये कैसे बना? इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद बना. तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन. तो सोडियम यहाँ पर क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया. क्लियर? आगे देखिए, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक उसका उल्टा चल रहा है कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन. कैसे समझेंगे इसको? यहाँ पर एक एलिमेंट लिया है हमने, क्लोरीन, बहुत फेमिलियर है आप इससे. इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? 2, 8, 7, एटॉमिक नंबर 7 होता है, आप सबको मालूम है. तो जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होगा, क्यों ऐड होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपना ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा. तो जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इस पर चार्ज कौन सा आ गया? माइनस. वैसे भी हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको कई बार बताया है कि इन जनरल लाइफ में भी जो डोनर होता है वो धनी होता है. सोडियम ने डोनेट किया, कौन सा चार्ज आ गया इसके ऊपर? प्लस चार्ज आ गया, धन चार्ज आ गया. यहाँ देखिए, एक्सेप्टर हमेशा रेडी होता है. क्लोरीन ने क्या एक्सेप्ट किया है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, और इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ गया? माइनस चार्ज आ गया. तो ये हमारी लाइफ में भी एप्लीकेबल है कि डोनर पॉजिटिव होता है और एक्सेप्टर नेगेटिव होता है, ऋणी होता है. देने वाला धनी और लेने वाला ऋणी. तो आप एक और बात समझ सकते हैं यहाँ पर कि ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें केटायन बन रहा है, मतलब पॉजिटिव आयन बन रहा है, तो वो रिएक्शन क्या होगी? वो ऑक्सीडेशन होगी.
और अगर ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें नेगेटिव आयन बन रहा है, एनायन बन रहा है, तो रिएक्शन क्या होगी, वहां पर वो रिडक्शन होगी। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब एक एग्जाम्पल हम और डिस्कस करना चाहेंगे आपसे। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है Fe लिखा है, ठीक है, देख पा रहे हैं आप। Fe को हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, Fe2+ में। जल्दी से सोचिए क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि आयरन ने अपने वैलेंस शेल से 2 इलेक्ट्रॉन एमिट किया है और एमिट करने के बाद इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया है, इसलिए क्या है, रिएक्शन ऑक्सीडेशन है। ठीक है, Fe का ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दें, Fe3+ कर दें, अब क्या हुआ है, फिर से ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यहाँ Fe का 2 स्टेप में ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर, ऐसी भी रिएक्शन आपको मिलेगी अगर आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर आप बैकवर्ड जाइए इसको, तो Fe3+ अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2+ में। तो यहाँ से यहाँ आने में क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। और जब Fe2+ से Fe में आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड करेगा, ऐड होंगे उसमें, तो क्या मिल जाएगा, Fe, फिर से रिडक्शन हुआ। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपको कि जैसे मान लीजिए अगर यहाँ से पूछे कि Fe2+ से Fe3+ हुआ तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ऐसा नहीं आप लर्न करेंगे कि न्यूट्रल से कैटायन बना, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल और चार्ज तो बढ़ ही रहा है, +2 से +3 हो गया है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका और यूनिफॉर्म होना चाहिए, जो कई जगह आप उसको अप्लाई कर सकें। आगे देखिए, अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन होगी। पहले आप ये समझिए कि केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन अगर आयनिक रिएक्शन है, जैसा यहाँ पर मैंने दोनों लिखा है, तो आयनिक रिएक्शन या तो ऑक्सीडेशन मिल रही है या तो रिडक्शन मिल रही है, दोनों को कंपाइल कर दीजिए, आपको रेडॉक्स मिल जाएगा। पहले ही मैंने बताया था रेडॉक्स का मीनिंग ही होता है ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। यहाँ देखिए मैंने इन्हीं दोनों रिएक्शन को लेके मर्ज करने की कोशिश की है, Na+Cl gives NaCl। ये मैंने बैलेंस नहीं किया है रिएक्शन। वैसे लिखना क्या चाहिए था, Cl2 लिखना चाहिए क्योंकि क्लोरीन डायटोमिक गैस है, और जब 2 लिखेंगे यहाँ पर तो डेफिनेटली आपको यहाँ 2 NaCl मिलेगा और यहाँ 2 आ जाएगा। ये तो बैलेंसिंग हो गई रिएक्शन की। ठीक है, हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं, हमको रेडॉक्स समझना है। सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज दिख रहा है आपको, यहाँ पर 0, कोई चार्ज ही नहीं है। क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज दिख रहा है, 0, कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जब ये NaCl बना तो प्रोसेस क्या हुई होगी, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया और क्लोरीन ने उसी इलेक्ट्रॉन को लेके नेगेटिव चार्ज गेन किया। तो सोडियम के ऊपर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव, और क्लोरीन के ऊपर चार्ज क्या आ गया यहाँ पर, नेगेटिव। ठीक है, तो अब यहाँ समझिए कि 0 से जब पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है सोडियम, तो इस डेफिनेशन के हिसाब से यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जब क्लोरीन 0 से नेगेटिव में जा रहा है, यहाँ पर हम ऊपर से ही बना दे रहे हैं, तो इस तरह से जब आप पढ़ेंगे तो क्लोरीन 0 से नेगेटिव में जा रहा है, मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ होगा, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, रिडक्शन हो गई। तो अब आपने देखा कि दोनों प्रोसेस साथ साथ चल रही हैं, इसलिए ये रिएक्शन कैसी हुई, रेडॉक्स रिएक्शन हुई। और वैसे भी आप अपने लाइफ में अप्लाई करके देखिए कि अगर आपको मन है कुछ चीज डोनेट करने का, तो आप किसको डोनेट करेंगे। सो फर्स्ट यू विल सर्च एक्सेप्टर, पहले कोई लेने वाला भी तो चाहिए। मुझे बहुत मन है कि आपको पढ़ाना, लेकिन अगर आप पढ़ना नहीं चाहेंगे तो कैसे आपको पढ़ा सकते हैं। तो डोनर और एक्सेप्टर की बॉन्डिंग तभी बन सकती है जब दोनों अवेलेबल हो। यहाँ देखिए कि ये रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियस चल रहा है, तो रेडॉक्स रिएक्शन हुई और हम यहाँ प्रूव कर पाए कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है। चलिए एक और एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसको अप्लाई कर पाएंगे। ये आपको समझ में आ गया, ये कंप्लीट हो गया कि कैसे सोडियम और क्लोरीन की रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल चलिए यहाँ आप देख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल हमने लिखा है Cu+I2, बहुत सिंपल एग्जांपल लिखा है, कन्वर्टेड इनटू Cu(I2). इसमें हम रेडॉक्स जस्टिफाई करने जा रहे हैं, बहुत सिंपल है। Cu के ऊपर चार्ज कितना है, 0, न्यूट्रल स्टेज में है। I2 के ऊपर, I2 मीन्स आयोडीन। ठीक है, यहाँ देखिए Cu के ऊपर 2+ और आयोडीन के ऊपर आपको मिलेगा -। कंपेयर कर लीजिए, Cu कैसे चेंज हो रहा है, 0 से +2 में, तो इसका क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। आयोडीन के केस में देखिए, आयोडीन 0 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, -1 में, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, रिडक्शन हो रहा है।
क्लियर हो गया। अब एक और बात, दो चीजें तो हमने जस्टिफाई कर ली, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और दोनों साइमल्टेनियस चल रहा है क्योंकि कॉपर ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन आयोडीन को एक एक करके दे दिए हैं और कॉपर पॉजिटिव हो गया और आयोडीन निगेटिव हो गया, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। ये तो हमने प्रूफ कर लिया, लेकिन इसमें कौन ऑक्सीडाइजर है कौन रिड्यूसर है ये भी आइडेंटिफाई करते आपको बनना चाहिए। समझिए, कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कॉपर को ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है, आयोडीन कर रहा है, तो आयोडीन यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडाइजर, और आयोडीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन, किसने किया उसका रिडक्शन, कॉपर ने, तो ये क्या हो गया, रिड्यूसर। अब आप कहीं पर नोट करके लिख सकते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कैसे, जितने भी मेटल होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, रिड्यूसर होते हैं। रिड्यूसर का मतलब डोनर, क्या डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। जैसे मैंने अभी बताया था कि मेटल पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो इसका मतलब ये कैसे हुए, रिड्यूसर हुए। और जितने भी नॉन मेटल होंगे वो नॉन मेटल कैसे होंगे, ऑक्सीडाइजर होंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर तो आप ये कॉन्सेप्ट लगा लेंगे कि कॉपर यहाँ पर मेटल है तो रिड्यूसर हो गया, आयोडीन नॉन मेटल है तो ऑक्सीडाइजर हो गया, ठीक है। अब एक और थोड़ा स्टैंडर्ड एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे लास्ट। यहाँ देखिए इक्वेशन लिखी हुई है और इक्वेशन आप देख पाएंगे यहाँ पर SnCl4, ये टिन होता है, Sn जो सिंबल है टिन का है, इसको हम पढ़ेंगे स्टेनिक क्लोराइड, और फेरस क्लोराइड गिव्स स्टेनस क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड। आपको अस और इक का कॉन्सेप्ट हम पहले बता चुके हैं, क्या कि अस हमेशा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेज के लिए होता है और इक हमेशा हायर ऑक्सीडेशन स्टेज के लिए। बहुत सिंपल है, FeCl2 फेरस क्लोराइड, FeCl3 फेरिक क्लोराइड, तो फेरिक क्लोराइड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेज क्या होगी, इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, +3 होगा, और फेरस में चार्ज क्या होगा, +2 होगा। यहाँ देख लीजिए SnCl2 में टिन के ऊपर चार्ज क्या हो गया, यहाँ पर +2 हो गया, और SnCl4 में चार्ज क्या हो गया, +4 हो गया। अब आप सबसे पहले तो ये चूज करिए कि ये रिएक्शन रेडॉक्स है कि नहीं है, और है तो कौन रिड्यूस हो रहा है कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो रेडॉक्स तो है, दिख रहा है कि +2 से +3 में जा रहा है, +4 से +2 में, मतलब चेंज इन चार्ज तो हो रहा है, इसका मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन है। चलिए चेक करते हैं, टिन +4 से किस में जा रहा है, +2 में, तो क्या हुआ होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए होंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए होंगे तो ये 2+ चार्ज को न्यूट्रल कर दिए, 2 बचे हैं आपके पास। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने अभी क्या बताया था आपको, रिडक्शन। तो ये आपने कंक्लूड कर लिया कि टिन का रिडक्शन हो रहा है। तो Fe का क्या होगा, यहाँ देखिए 2+ से किस में जा रहा है, ये 3+ में जा रहा है। क्या हुआ, इसने एक इलेक्ट्रॉन एमिट किया है, रिमूव किया है, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। और क्योंकि दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियस चल रही हैं, तो डेफिनेटली ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होगी, ठीक है। अब आपके पास अगला पॉइंट ये हुआ कि कौन रिड्यूसर है कौन ऑक्सीडाइजर है। यहाँ देखिए क्लोरीन का तो कोई रोल है नहीं, हर जगह निगेटिव है, टिन और आयरन इन्हीं दोनों का रोल है। यहाँ देखिए अभी आप अपने दिमाग में क्रॉस क्वेश्चन करिएगा कि मैंने बताया था सारे मेटल रिड्यूसर होते हैं, तो टिन भी मेटल है, Fe भी मेटल है, आप कैसे करेंगे। अब यहाँ देखिए जो मोर एक्टिव होगा उस कॉन्सेप्ट को आप लेंगे, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे टिन का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, तो किसने रिड्यूस किया, आयरन ने रिड्यूस किया, तो आयरन क्या हो गया, यहाँ पर रिड्यूसर हो गया, और टिन क्या हो गया, ऑक्सीडाइजर हो गया, ठीक है। तो ये बात आपको अप्लाई करना है, हर चीज को लर्न नहीं करना है, उसको जस्टिफाई करना है, उसको अप्लाई करना है, सोचना है। ये कॉन्सेप्ट तो आपने लर्न कर लिया, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, तो हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो। तो आप देखिए वहाँ पर कि उनकी रिएक्टिविटी के क्या कॉन्सेप्ट है और कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है। अकॉर्डिंगली आप 4 चीज आइडेंटिफाई करेंगे, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, ऑक्सीडाइजर कौन है, रिड्यूसर कौन है, ठीक है। इस बेसिस पे आप रेडॉक्स रिएक्शन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भी एग्जाम्पल लीजिए, उनमें इसी तरह से कॉलम बनाइए, देखिए कि कैसे दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियस चल रही है। जनरली कोई रिएक्शन सिर्फ ऑक्सीडेशन नहीं होती, सिर्फ रिडक्शन नहीं होती जनरली, क्योंकि आप इसके लिए आप आयनिक इक्वेशन लिखेंगे, और आयनिक इक्वेशन हमेशा इनकम्प्लीट होती है, क्योंकि रिजल्ट में क्या मिलता है, आपको आयन मिलता है।
तो ऐसे एग्जाम्पल्स को ट्राई कीजिए और अकॉर्डिंगली आपको समझ में आएगा कि कैसे वो रेडॉक्सिलेशन प्रूव हो रहा है। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, आपकी ड्यूटी है कि आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।